पदार्थ की इस दुनिया में आकर्षण बहुत काम करता है। आकर्षण किस चीज का? आकर्षण क्या? अट्रैक्शन। किस किस चीज के प्रति अट्रैक्शन है? हर एक दुनिया की चीज के प्रति इतना अट्रैक्शन है ना, है कि कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती सोचने की और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये जो पदार्थ की दुनिया है, ग्लैमर्स की दुनिया है, इंसान अट्रैक्शन की तरफ भाग रहा है। हर चीज के प्रति खुशबू, अगर कहीं से खुशबू आ रही हो तो उस खुशबू के पीछे भी भागता चला जाएगा। आजकल किस किस चीज की तरह तरह के सेंट, हर एक चीज उसके पीछे इतना है इंसान कि उसको पता ही नहीं कि मेरा जीवन किस लिए है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। अट्रैक्शन हर चीज के प्रति इतना आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है दुनिया को। आजकल तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके प्रति आ रहा है? युवाओं, बच्चों, बड़ों, सबको आ रहा है। एक एक व्यक्ति के हाथ में देखने को मिलता है क्या? कितने अच्छे से पता है आप सबको, है ना? मोबाइल, उसके प्रति कितना अट्रैक्शन है। फटाफट भाग, छोटा सा जो साल भी नहीं हुए परंतु उसको भी उस मोबाइल के प्रति कितना अट्रैक्शन है। फटाफट चलाता है, गेम खोल लेता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा इधर से खुलेगा या इधर से, अपने आप ही सारे सर्च कर लेता है। तो कितना कितना ज्यादा अट्रैक्शन। लेकिन धर्म के प्रति हमारा अट्रैक्शन है, धर्म के प्रति हम खींचे चले आते हैं, हमारा आकर्षण है धर्म के प्रति। कभी सोचा? दिखावे में तो बहुत करते हैं कि कोई ये कहलाना नहीं चाहता कि मैं अधार्मिक हूं, सब ये कहलाना चाहते हैं मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं बहुत धर्म ध्यान करता हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा धर्म है। परंतु क्या वो सचमुच में भीतर से धार्मिक है? क्या वो जानता है कि धर्म क्या है? धर्म को कौन जान सकता है? एक प्रश्न आता है कि धर्म का मूल स्रोत क्या है? धर्म का मूल स्रोत क्या है? मतलब उसका मेन मुद्दा क्या है धर्म का? जिस प्रकार गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा का स्रोत क्या है? गंगोत्री। और नदियां निकलती हैं कहाँ से? सागर से भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो उनका मूल स्रोत सागर। ऐसे ही धर्म का मूल स्रोत क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। जब तक आत्मा को नहीं पहचानेंगे, जब तक ये बात नहीं पता होगी कि आत्मा क्या है, आत्मनि विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति। उपनिषद में एक प्रश्न आता है, एक वाक्य आता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रह जाती? तो उत्तर में मिलता है कि एक आत्मा ही ऐसी चीज है जिसने आत्मा को जान लिया, उसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। जो आत्मा को जान ले, और आत्मा को कौन जान सकता है?
कौन जान सकता है? पूछते हैं सर्वज्ञ कौन? दूसरा प्रश्न आता है इसका उपनिषद का कि सर्वज्ञ कौन? जो सब कुछ जान लेता है वो सर्वज्ञ होता है। और सब कुछ जानने का मतलब जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जो आत्मा के अंदर गुण हैं, आत्मा को तो आप कहेंगे हम सब जानते हैं, हमारे अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है, लेकिन आत्मा को ऐसे जानना नहीं, हम सिर्फ मानते हैं क्योंकि हमने प्रभु की वाणी को सुना है, शास्त्रों को अध्ययन किया है, पढ़ा है, गुरुओं से सुना है कि आत्मा होती है, लेकिन आत्मा को हमने जाना नहीं। आत्मा होती है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। लेकिन आत्मा के जो विशिष्ट गुण हैं, आत्मा क्या है, इसको कैसे पहचाने कि क्या है यह आत्मा, कैसे जान सकते हैं? ये तो ज्ञानी जो आत्म दृष्टा गुरु होते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुओं को उच्च स्थान दिया है। सबसे पहले गुरुओं को कहा है कि गुरु हमें सब कुछ सिखा सकते हैं। तभी तो गुरु गोविंद का एक दोहा भी आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, ओ गुरुवर गोविंदियो बताए। तो गुरु ही ऐसे हैं जो हमें गोविंद की पहचान करा सकते हैं, जो आत्मा की पहचान करा सकते हैं, और ये आत्मा ही परमात्मा का दर्शन कराती है। ये आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण छिपे हुए हैं। हर पदार्थ इस आत्मा के पीछे आते हैं। सबसे पहले कोई भी ये आत्मा जो हमें चैतन्य है, और बाकी सब पदार्थ क्या हैं, अचेतन है। ना उनके अंदर कोई भाव है, ना संवेदना है, ना कोई अभिव्यक्ति है। सब कुछ ये आत्मा ही कर सकती है। इसी के अंदर संवेदना है, इसी के अंदर भाव उठते हैं। तो इस आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। एक साधे सब सधे, एक को सिद्ध कर लो तो सबको सिद्ध कर लेंगे। एक आत्मा को सिद्ध करने की जरूरत है। तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए हमें गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। जब गुरु का सानिध्य हमें मिलेगा तो हम आत्मा को साध लेंगे। एक बार बहुत लंबे समय से एक शिष्य अपने गुरु के पास अध्ययन कर रहा था। उसका अध्ययन पूर्ण हुआ तो उसने गुरु जी से आज्ञा मांगी कि गुरु जी मेरा अध्ययन पूरा हो गया। गुरु ने कहा, हाँ बेटा, तेरा अध्ययन पूरा हुआ। मैंने तेरे को जितने भी शास्त्र अध्ययन कराए तूने बहुत ही एकदम तन्मयता से उसको पूर्ण किया, लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ अभी बाकी है। क्या गुरुजी? चलो बेटा मेरे साथ चलो। और वो अपने साथ लेकर चले गए। रास्ते में जंगल को पार करते हुए एक गांव में पहुंचे। एक किसान खेती कर रहा था, अपनी क्यारियां बो रहा था, उसमें पानी दे रहा था। बहुत तन्मयता से वो अपना काम कर रहा था और गुरु और शिष्य पास से गुजरे, लेकिन उस किसान को कुछ भी नहीं पता। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपने काम में लगा हुआ था। अपना काम तल्लीनता से बहुत ही मन से करता जा रहा है। वो आगे निकल गए गुरुजी। अब आगे आके देखा उन्होंने एक लोहार अपना कार्य कर रहा है। उसको लोहे को गुला रहा है, कोयले आदि डाल के, और उसको
पीट रहा है और आकार दे रहा है, वो भी अपना काम बहुत ही तन्मयता से कर रहा है, एकदम मन से कर रहा है। गुरुजी और शिष्य दोनों उसके पास से गुजरे, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अब वो आगे निकल गए और आगे चले तो एक मोची अपना जूते बनाने का काम कर रहा था। कुछ काट रहा है, कुछ पीट रहा है, कुछ सिल रहा है, बहुत एकदम तन्मयता से, एकदम मन लगा के अपना काम करने में लगा हुआ है। उसका हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मशीन चल रही हो। अब गुरु और शिष्य दोनों ने देखा और वो आगे निकल गए। उसने, मोची ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अब आगे निकल गए। अब गुरु जी कहते, बेटा तुमने देखा, क्या देखा रास्ते में? तुमने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया, तुमने हर प्रकार के शास्त्र सीख लिए और तुम आगे जाकर बहुत जीवन में अपना ऊंचा नाम करोगे। लेकिन तुमने कुछ देखा, तुम्हारे जीवन में एक चीज आनी बहुत जरूरी है। क्या? एकाग्रता। एकाग्रता आनी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोयोग आना जीवन में बहुत जरूरी है। तुमने उस किसान को देखा, लुहार को देखा और मोची को देखा, किस प्रकार से अपना काम मन लगाकर कर रहे हैं। उनका कहीं पर भी ध्यान नहीं जा रहा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ भी उनका ध्यान नहीं जा रहा और वो अपना काम करने में लगा हुआ है। अगर मन लगा के एकाग्रता से काम करेंगे तो अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। तो तुम्हें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो ये एकाग्रता कैसे आएगी हमारे अंदर? ये एकाग्रता आएगी अपने अंदर, एकदम अपने मन को साध लेने से, अपने आत्मा में, अपने भीतर जाने से। तो गुरु का सानिध्य करेंगे तो हमारे अंदर एकाग्रता जरूर आएगी और हमारा मन स्थिर होगा। तो मन स्थिर होगा तो हमारा संकल्प भी पक्का होगा और अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं। तो क्या बताया है हमें कि इस आत्मा को पहचानना है। ये आत्मा जब तक नहीं पहचानेंगे, लोग क्या कह देते हैं, आत्मा क्या होती है? मैं नहीं मानता आत्मा को, कुछ नहीं होती आत्मा। जो करना है अपने दम पर करना है, जो करना है अपनी सोच से करना है, कोई आत्मा नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा को नहीं मानते। उन लोगों के लिए आत्मा मर चुकी होती है। उनके अंदर का जमीर जो वो खत्म हो चुका होता है, वो आत्मा को नहीं मानते। कह देते हैं ना कि ये तो बुरा काम करने वाला, जो बुरा काम करता है कि उसकी आत्मा तो मर चुकी है, इसके अंदर तो आत्मा ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि कुछ भी बुरा काम करते हुए नहीं सोचता। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर वो आत्मा का गुण है। एक बार हर इंसान की आत्मा आवाज देती है। कोई भी बुरा काम करने के लिए जाता है, चाहे चोरी करे, चाहे झूठ बोले, चाहे किसी को मारने के लिए जाए, उसकी आत्मा एक बार जरूर कचोटती है, एक बार जरूर आवाज देती है कि मत कर, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, मत कर इसको। लेकिन इंद्रियों का शोर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आत्मा की आवाज़ गौन हो जाती है, उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता और बढ़ जाता है बुराई की तरफ। तो जब एक बार बुराई की तरफ बढ़ गया, उसने आत्मा की आवाज़ को बंद कर दिया, तो फिर उसको कुछ नहीं लगता कोई भी बुरा काम करते हुए। फिर इंसान की आदत बन जाती है वो। तो इसीलिए हमने आत्मा की आवाज़ को सुनना है। कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बुरा काम करते करते भी अच्छा काम कर बैठते हैं। उनकी आत्मा एकदम आवाज़ दे देती है कि ये बुरा है, इसको मत कर, कुछ जीवन में अच्छा
कर ले, जो तू आगे बढ़कर अपने प्रभु को पा लेगा, तू अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेगा। तो हम भी प्रयास करेंगे इस आत्मा को जानने का। गुरुओं का सानिध्य इसीलिए मिलता है कि आप भीतर में जाओ, कुछ कानों में पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो भीतर रह सकता है। अगर एक कण भी, एक शब्द भी भीतर रह गया तो इस जीवन का कल्याण हो सकता है। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज एक बूंद जाएगी, कल 2 बूंद जाएगी, आगे फिर धीरे धीरे वो घड़ा भर जाएगा, तो ये आत्मा परमात्मा बन जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।